नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में बात होगी राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की, जहां उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिन पर देश में विवाद हो गया। सवाल यह है कि विदेशों में हमारे नेता जो बयान देते हैं उससे संदेश क्या निकलते हैं। हम देश के दो बड़े नेताओं के विदेशी धरती पर आपको बयान दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे राहुल की किन बातों पर विवाद हो गया है। अपनी तमाम बातों में राहुल ने चुनाव की भी बात की। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं। जाहिर है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनसे उम्मीदें हैं, पहले के मुकाबले ज्यादा हैं। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे की बात। नमस्कार। भारत माता की is that it is possible to produce effectively in a coercive environment. क्या आपने कभी सोचा है कि विदेश में हमारे देश के नेता जो बयान देते हैं उनकी आपस में तुलना करें तो क्या सामने आएगा? Monopolists who control pretty much everything. आपको सुनाएंगे राहुल गांधी के किन बयानों पर विवाद हो रहे हैं, लेकिन पहले आप दो बयान सुन लीजिए। एक बयान प्रधानमंत्री मोदी का है और दूसरा राहुल गांधी का। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आगे हम आपको देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के और भी बयान सुनाएंगे। – 2024 के लोकसभा चुनाव में एक खास बात हुई। 10 साल बाद देश को नेता विपक्ष मिला। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं, यानी उनका यह दौरा इस मायने में खास है कि दशक भर बाद कोई ऐसा भारतीय नेता अमेरिका के दौरे पर है जिसके पास नेता विपक्ष का दर्जा हासिल है। राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के नाते ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी भारत के संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर आते हैं। लेकिन जिस चुनाव प्रणाली ने राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र में यह पद नवाजा है, उसके बारे में राहुल क्या राय रखते हैं? आगे की बात आसानी से समझने के लिए राहुल गांधी के पूरे बयान से बस 3 बातें याद कर लीजिए। पहली बात, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को राहुल गांधी स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखते। दूसरी बात, राहुल गांधी मानते हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी को 240 सीटें नहीं मिलती। और तीसरी बात यह कि ये चुनाव कंट्रोल थे, यानी चुनाव की पूरी प्रक्रिया किसी के नियंत्रण में थी। यानी जिन नतीजों के बाद कांग्रेस की सीटें बढ़ गईं, आत्मविश्वास बढ़ गया, नेता विपक्ष का पद मिल गया, उस पर खुद कांग्रेस के अंदर विरोधाभास है। जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से
दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं. I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी ने 7 समंदर पार जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए। जाहिर है राहुल के बयान पर सवाल खड़े होने ही थे। विदेश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना, ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। निकाली उनने भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत से नहीं जुड़े, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ नहीं पाए। पर अब तो इलेक्शन कमीशन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हताश और निराश राहुल अब विदेश में रोना रो रहे हैं। अगर चुनाव फेयर नहीं हुआ तो कांग्रेस की सीट्स बढ़ी कैसे? हाँ, लेकिन जो ये चाहते थे कि किसी तरह से सत्ता में हम आ जाएं, इतना बढ़ जाए, ये तो जनता उनके साथ नहीं है ना। जनता तो अभी भी हम ही लोग के साथ है। आइए तो बीच में झूठ हल्ला फैला करके इन लोगों ने अपना जो सीट बढ़ा भी वो झूठ हल्ला फैला कर। विदेश में जाकर देश के बारे में ऐसे बयान देना राहुल के लिए नया नहीं है, लेकिन अब की बार वो बढ़े हुए कद के साथ गए थे। जाहिर है अब इस बयान पर विवाद भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत का संविधान वो किताब है जिसमें देश को चलाने के तमाम विधान लिखे गए हैं। इसी संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के समय से ही हाथ में संविधान की प्रति लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने संविधान को हाथ में लेकर संसद में शपथ ली थी। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो संविधान द्वारा मिले अधिकारों पर सोच समझ कर टिप्पणी करें। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सिर्फ 2% आबादी वाले सिख समाज से आने वाले मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया था और बाकी 98% आबादी ने बहुत ही खुशी से इस फैसले को स्वीकार किया था। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर यह सवाल खड़ा कर दिया कि अब भारत में एक सिख को पगड़ी पहनने की आजादी दी जाएगी। अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल गांधी कई मुद्दों पर बोले। आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर क्या बोला और साथ में ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान ऐसे ही मिलते जुलते विषयों पर क्या कहा है। राहुल गांधी ने रोजगार का जिक्र करते हुए चीन से भारत की तुलना कर दी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भविष्य के भारत और उम्मीद जगाते देश की बात करते हैं। So what has happened? The West, America, Europe, India has given up on the idea of production and they've handed it to China. The act of production creates jobs. What we do, what the Americans do, what the West does, is we organize consumption. पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है।
ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं, और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर जो बयान दिया, उस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। आइए आपको सुनाएं राहुल ने क्या कहा। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. साथियों, हमारे लिए ये जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। अमेरिका से निकले राहुल गांधी के इस बयान ने तूल पकड़ लिया। बात इतनी दूर तक पहुंची कि कांग्रेस का इतिहास भी बाहर निकल आया। हाई लेवल में कह रहा हूं, चक्रवर्ती क्लास स्टेटमेंट दी जाती है मूर्खता में। तो सवाल ये पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी, आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है? कहां रहते हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई, आई एम अ वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kada. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. So I think this statement I would not attribute to कि उनको समझ में कम है। I mean, it was in his father's time when a pogrom was carried out. 3,000 हमारी community के लोग in cold blood they were killed. In the grandmother's time, दरबार साहब पे हमला हुआ था। तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं। आई थॉट ही वाज नॉट बोर्न एंड सम ऑफ द थिंग्स इज अनफेयर टू टारगेट हिम फॉर व्हाट हिज ग्रैंडमदर डिड, बट द इशू इज ही शुड बी नाउ ही इज, आई मीन, युवा नेता कहते हैं उनके बारे, बट ही इज नॉट युवा, ही इज युवा बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन। यू अंडरस्टैंड, ही इज बीन इन पॉलिटिक्स लॉन्ग इनफ। सिख की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3,000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले। विदेश में जाकर वेमनेस फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उससे पता चलता है कि सिखों के बारे में उनकी क्या सोच है। जब राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे सिख नजर नहीं आने चाहिए। उन्होंने फिर ये भी कहा, जब दिल्ली में दंगे हुए, और दंगे तो नहीं, मैं कहूँगा सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में, तो तब उन्होंने 3 दिन तक यहाँ फौज नहीं भेजी और सिखों को मरने दिया। आज तक 40 साल बाद भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आज भी कोशिश कर रहा है कि 40 साल बाद उनको मल्लम भी लगे और उनको जो इंसाफ भी मिले। राहुल गांधी की मैं इस बहुत ही नफरत भरी एक स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है। गांधी परिवार के मन में ही हमारे प्रति कितनी नफरत है, लेकिन ना तो हमारी कोई दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकता है।
ऐसा सपना अब्दाली ने भी देखा था, औरंगजेब ने भी देखा था, जकरिया खान ने भी देखा था, कांग्रेस ने भी देखा और गोरों ने भी देखा, लेकिन कोई भी इसको साकार ना कर पाया। हम ऐसे सपने देखने वालों। सिखों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के अलावा गठबंधन के साथ ही जेडीयू ने भी तीखा बयान दिया है। इधर भी सरदार हैं, इधर भी सरदार हैं, सबने पगड़ियां पहन रखी हैं और इनके केश काटने का, बाल काटने का काम हुआ था। इनका हत्या हुई थी, इन पर अत्याचार हुए थे, महिलाओं के साथ अपराध सिख बहन बेटियों के साथ हुआ तो कांग्रेस के राजीव गांधी जी के नेतृत्व के अंतर्गत हुआ। राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिता के चलते ही सिखों के बाल काटे गए, हत्याएं की गई और आज कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जुर्म भी साबित हुए हैं। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को सिखों से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो वो अभी सीख रहे हैं, मैच्योरिटी का उनमें अभाव है, परिपक्वता का अभाव है और देश के नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। ध्यान देने की बात है कि राहुल गांधी उसी कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिसने देश को पहला सिख प्रधानमंत्री दिया और कांग्रेस के इस फैसले का कभी किसी ने विरोध भी नहीं किया। भारत की संसद में नेता विपक्ष ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम में बहुत ऊपर होता है। उससे ऊपर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर ही आते हैं। जाहिर है इस पद की अपनी एक गरिमा है। इस पद पर चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, उसके विचारों में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। उसके बयानों से ऐसी झलक नहीं मिलनी चाहिए जिससे अपना ही देश कमजोर दिखने लगे। राहुल ने अमेरिका में बेरोजगारी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। चीन पर राहुल गांधी ने पहले भी बोला है, लेकिन इस बार अमेरिका में बोले और ऐसे बोले कि चारों तरफ से फंस गए। So what has happened? The West, America, Europe, India has given up on the idea of production and they've handed it to China. The act of production creates jobs. What we do, what the Americans do, what the West does, is we organize consumption. चीन को बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई चीन बेरोजगारी की समस्या से दूर है? हकीकत यह है कि जुलाई में चीन में 16 से 24 साल के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 17.1% की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। दिसंबर 2023 में यह आंकड़ा 14.9% था, जबकि साल 2002 से 2009 तक चीन में बेरोजगारी दर 4.2% थी। राहुल गांधी डबल डिजिट की पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भी आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उनको मज़ा इस बात से आता है कि देश को अगर कुछ नुकसान होता है तभी वो बाहर जाके चीन की बैटिंग करते हैं और भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। दुख की बात यह है कि आज हमारा विपक्ष कंस्ट्रक्टिव विपक्ष नहीं है। वो भारत को हानि भी पहुंचा सकता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। देश की जनता को ऐसे विपक्ष से डर है और देश की जनता ऐसे विपक्ष से सचेत है कि ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ फैला सकते हैं। पर सच्चाई की बात यह है कि आज देश का गरीब SC, ST, OBC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और विपक्ष की इतनी कॉन्स्पिरेसीज के बावजूद देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और NDA के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई कि राहुल गांधी दुश्मन देशों की तारीफ क्यों कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। ये तो हुई विवादों की बात। अमेरिका में राहुल गांधी ने ऐसे बयान भी दिए जिस पर वो कार्यक्रम के बीच ही फंसते दिखे। Sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say No, India no, no, it's not. Alliance? Because it's not. Because
the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked.